हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था मीन निकालना व्हेन एक्स एंड एफ गिवन हो। तो उस टाइप के मैंने क्वेश्चन देखे थे। फिर मैंने बताया था क्लास और एफ गिवन हो तो भी कैसे मीन निकाला जाता है। वो सिमिलर था, बट क्लास और एफ गिवन होता है तो वो मोस्टली अपन 10th क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब अपन आगे फॉरवर्ड करते हैं कि अभी अपन ने मीन निकालना सीखा है। अब आगे देखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं, या फिर पहले देख लेते मॉड। अब x और f गिवन हो और मॉड निकालना है तो बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे x गिवन है और f गिवन है। x मेरे को दे रखा है 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब इसका मेरे को निकालना है मॉड। क्लियर? तो जैसे इसका x f दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 12 दे रखा है, 17 दे रखा है, 15 दे रखा है और 10 दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया मॉड क्या होगा। ठीक है, इसका तो इसमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला रो सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो आपका होगा मीन, हाँ मॉड। ठीक है, तो क्या होगा x कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास x है वो आपका मॉड होगा। देखो मॉड का मतलब भी क्या होता है, मतलब यही तो होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। मतलब कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है वही तो आपका मॉड होता है। तो सिंपल सा मॉड क्या होगा, यहाँ x करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है तो 17 के करस्पॉन्डिंग x क्या है 5। तो यहाँ पे मॉड कितना हो जाएगा डियर, 5 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको मॉड फाइंड आउट करना है। क्लियर? फिर आगे आता है मीडियन। ठीक है, एक आगे एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं मीडियन की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं मीडियन। सेम ही डेटा ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीडियन। या फिर मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ, आप बोलो तो चलो डेटा चेंज ही कर देता हूँ। मीडियन निकालना है, कोई और डेटा ले लेते हैं अपन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, x और f गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो x और f गिवन है। सपोज 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, इसमें भी वैसे देखते हैं ना, तो ये जो है ना ये आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब फिक्स ऑर्डर में होता है। जनरली आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ही दिया हुआ होता है, उसी में अपने को निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे दे दिया फ्रीक्वेंसी बोलूँ तो जैसे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी 5 7 9 6 और 2, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर? तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, पहले अपन को CF की टेबल बनानी है। किसको बनानी है? CF, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जैसे ये 5 है तो 5 को पहले लिख लो, फिर 5 में फिर 7 प्लस कर लो। ठीक है, तो कितना बना 5 + 7 12। फिर 12 में आगे आप प्लस कर दो 9, तो आपका कितना बना 12 + 9 21। फिर 21 में प्लस कर दो 6, तो ये बना 27। फिर 27 में प्लस कर दो 2, तो 29। क्लियर? ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है समीशन ऑफ f। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समीशन ऑफ f का सम निकालना है। तो देखो 5 और 7 12 और 12 और 15 आपका 27 और 2 29, तो 29 आया। और ये ध्यान रखना, ये और ये दोनों इक्वेट आएंगे हमेशा।
ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है और ये जो समीशन ऑफ एफ है वो सेम आएगा हमेशा ही जब भी आप बनाओगे तो। अब आपका मीडियन क्या होता है, मीडियन ठीक है ना। इसमें देखो मीडियन अपने एक जो जनरल तरीका है ना वो मैं बता रहा हूँ एक बार, फिर मैं बताऊंगा कि और कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर। तो देखो मीडियम का जनरल इसका मीडियन निकालने का तरीका है x corresponding to CF which just greater than समीशन f/2 और n/2। ठीक है, मतलब क्या बोला है, x करस्पॉन्डिंग टू समीशन f/2। तो मैं पहले समीशन f, ये समीशन f और n कितना है 29 आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले समीशन f/2 निकालता हूँ। समीशन f/2 तो कितना ऐड है 29/2 यानी 13.5। तो 13.5 से जस्ट बड़ी CF, तो जस्ट बड़ी CF क्या होगी डियर, तो जस्ट बड़ी CF है ये, सॉरी ये नहीं 21। ठीक है, जस्ट बड़ी CF देखो x करस्पॉन्डिंग टू CF विच जस्ट ग्रेटर देन समीशन f/2 या n/2 उसके करस्पॉन्डिंग x। तो ये आपका मीडियन होगा। तो यहां पे मीडियन क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। क्लियर। तो मतलब क्या है, इसमें क्या करना है, मीडियन क्या होगा, मीडियन सिंपल सा होगा CF विच इज जस्ट ग्रेटर देन विच इज जस्ट ग्रेटर देन समीशन f/2 या n/2। n/2 और f/2 से जस्ट बड़ी CF के सामने वाला x। क्लियर, जस्ट बड़ी CF के सामने वाला x वो आपका क्या होगा, मीडियन होता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या फंसती है। ठीक है, मोस्टली केस 99% केस में ऐसा ही बनता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये n/2 निकाला ना, ये 13.5 आया, सपोज यहाँ पे 30 होता तो कितना आता 15 आता। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, एक बार इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। क्लियर, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे मैं समीशन ऑफ, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये 5 था ना, इसको भी मिटा देता हूँ। 5 और 7 मतलब CF की टेबल तो आपको बनानी ही है यहाँ पे। ठीक है, 5 + 7 कितना होगा 12, 12 प्लस आप 3 ले लो, 12 + 3 कितना हुआ 15। ठीक है, 15 प्लस आप ले लो 10 ले लो। ठीक है, तो कितना हुआ 25, 25 + 5 ले लो तो आपका रहा 30। ठीक है, मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डेटा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हुआ 3, ये हुआ 10, ये हुआ 5। ठीक है, अब इनका ऐड करोगे, देखो 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30 आ गया। क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो सही है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने क्या बोला, समीशन f/2 से जस्ट ग्रेटर CF। बट देखो यहाँ पे समीशन f/2 निकालता हूँ, है ना, यहाँ पे समीशन f और n कितना है 30 है। अपन सपोज समीशन f/2 निकालते हैं। ठीक है, तो आपका आएगा 30/2 यानी 15। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे जो 15 है ना उससे जस्ट बड़ी CF नहीं लेते। अब देखो यहाँ पे 15 यहीं पे आ गया, ठीक है। इसमें ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, इसमें बोल सकता हूँ, तक समीशन f/2 निकाला तो वो इस CF से डायरेक्ट कहीं मैच नहीं करा। अब ये डायरेक्ट मैच हमेशा भी नहीं करेगा, कब करेगा, पहले तो ये इवन होना चाहिए, ठीक है, उसका हाफ इसमें यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 आ गया तो इस केस में मीडियन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन वैल्यू x की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, ठीक है, और इसके जस्ट अगली x की वैल्यू का मीन होगा। तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या रहेगा, मीडियन जो बोलूँगा वो रहेगा 3 + 4/2, 7/2 यानी 3.5 हुआ। क्लियर। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, ऐसा जब केस बन जाए, जब समीशन f/2 इसी लाइन में आ गया तब क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x और उसके अगला वाला x। अब देखो ऐसा ये हुआ क्या, क्योंकि जादू टोना तो हुआ नहीं कोई, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगा होगा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट वही लगता है जो अपन पढ़ते हैं। अब देखो मेरे को बताओ, पहले अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसमें देखो ये 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। सपोज इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, इसको अपन समझने की ट्राई करें एक बार, है ना। इसी को मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ अपने देसी तरीके से जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपने से देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा। फिर आपका आएगा 2 2 2 2 कितने टाइम्स आएगा आपका, 7 टाइम्स आएगा। कितने टाइम आएगा, 7 टाइम्स। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा 9 टाइम्स। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा आपका 6 टाइम्स, और देन 5 आएगा 2 टाइम्स। अब देखो टोटल काउंट करो कि कितने टर्म है। मैं अपन जो पहले तरीका देखा था ना, सिर्फ x गिवन हो वो वाला तरीका, तो यहाँ पे देखो n कितना है ना, n यहाँ पे वही बोल देते कैपिटल N, वही बात है। तो देखो कितना है, 5 बार 1 है, 7 टाइम 2 है, तो इन सबको ऐड कर दूँ तो 29 है। अब 29 ऑड है या इवन है, क्या होता है, ऑड है या इवन, तो ये आपका है ऑड। तो आपका मीडियन क्या होता है आपको पता है, मीडियन होता है n+1/2th टर्म। क्लियर। अब देखो n कितना है यहाँ पे, 29 + 1 यानी 30, 30/2 यानी 15th टर्म। सिंपल। अब मेरे को बताओ 15 टर्म कहाँ से कौन सी होगी, तो आप थोड़ा सा आप सोचो, ये 5 तो ये ले गया, 7 ये ले गया, तो 12 तो चले गए। अब 15 टर्म लेनी है तो 13 पे भी 9 आएगा, 14 पे भी 9 आएगा, 14 पे भी, 15 पे भी, सॉरी 13 पे भी 3 आएगा, 14 पे भी 3 आएगा, 15 पे भी 3 आएगा, 16 पे भी 3 आएगा। तो 15 टर्म कौन आएगा वापस, आपका 3 आएगा। तो इस वजह से अपन ऐसा करते हैं कि अपन 3 कैलकुलेट, अपन ने क्या करा, अब इसमें भी यही हुआ, n/2 करा था 15 टर्म। अब 15 टर्म क्या होगा, इस 12 के बाद में आएगा, तो 12 के बाद यानी 21 वाला जहाँ पे है इसके बीच में, मतलब ये वाला आएगा। तो आपका यहाँ पे मीडियन क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये 15th टर्म कौन हुआ आपका, 3 हुआ। इस वजह से आपका मीडियन क्या हुआ, 3 हुआ। क्लियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन, है ना। ये जो एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा अपन समझने की ट्राई करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि अपन 2 जनों का मीन लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पे ये आया, तो ये कैपिटल एन क्या है, यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो आप सोचो सर ये इवन होगा तो हमेशा ही ऐसा करना पड़ेगा, नहीं डियर। इफ यहाँ पे कुछ मैचिंग कर जाए तो दिक्कत है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो एन इवन है तो आपका मीडियन क्या होता है पता है आपको,
n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो n/2 टर्म यानी 30/2 यानी 15th टर्म प्लस 16th टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स। ठीक है, देन आपका 2 आया है 7 टाइम्स, 3 आया है 3 टाइम्स। ठीक है, देन आपका 4 आया है 10 टाइम्स। ठीक है, इतना काफ़ी, अपने इसी से काम चल जाएगा। और 5 आया है 5 टाइम्स। क्लियर। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा आप सोचो, 1 कितनी बार आ गया, 5 बार, तो ये आ गया। अपने को 15 और 16 टर्म निकालनी। 2 कितनी बार आ गया, 7 बार। और देखो ये 12 टाइम्स तो यहाँ खत्म हो गया। ये 13 पे 3, 14 पे 3, 15 पे 3, तो 15 टर्म तो 3 हुई। फिर 16 टर्म देखोगे तो वापस 4 हो जाएगी। कब होगी, जब ये कॉमन होगा। तो यहाँ पे 15 और 14 टर्म करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4/2, यानी आपका आ गया 3.5। इसलिए अपन ऐसा करते हैं जब आपका यहाँ पे सेम मैच कर जाए तो, अदरवाइज अपने को रिक्वायरमेंट नहीं। सर जैसे और कभी इवन हुआ तो देखो, इस वाले केस में सपोज इवन होता है, यहाँ पे इवन हो गया 30 होता, सपोज एज्यूम करोगे 30 होता, तो 30 मतलब 15 से जस्ट बड़ी, मतलब 3 ही मेरा मीन होता है और मीडियन होता है। इसमें अपने को एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों देखो ना आप, यहाँ पे देखो 12 तक तो यहाँ टर्म थी। ठीक है, अब देखो 15 पे आपका 3 है, 16 पे वापस दोबारा कौन है, 3। तो 3 और 3 का एवरेज लोगे तो आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप में चला गया हूं मैं कॉन्सेप्ट वाइज, क्लियर, बट बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप समझ भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ उसको अपन ने चेक कर लिया, क्लियर। तो जब x और f गिवन हो तो मीन मीडियन मॉड कैसे निकाला जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, होप है ना। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपन ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपका मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अपने 10th में यहाँ तक ही है मीन, मीडियन और मॉड निकालना, क्लियर। उसके बाद वाला जो आगे है वो अपन क्लास 10th में सीखेंगे, जिसमें अपना क्या होगा, कोई गिवन पर्टिकुलर क्लास में आपको क्या करना है, मीन, मीडियन, मॉड निकालना है। वो अपना 10th का सेपरेट टॉपिक रहेगा, बट 9th में और 10th का कॉमन यहीं तक था। ठीक है, तो अगली क्लास में वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अपन 10th वाला 10th की तरफ चला जाएगा, 9th वाला 9th की तरफ। 9th में अपन आगे डिस्कस करने वाले ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं कोई भी डेटा का, जिसमें 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड आपका थर्ड वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।